हाय, वेलकम टू ब्राइट स्टेक यूट्यूब चैनल। यहाँ हम इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। अगर आप भी इन टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हो और लर्न करना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़े हमारे साथ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पिछले एक मंथ में नियरली 26% से ऊपर का रिटर्न दे चुका है। यहाँ आप दोस्तों देख सकते हो कि कैसे ये स्टॉक 32 रुपये से 41 रुपये तक आ चुका है मात्र एक मंथ में, यानी कि नियरली 26.96% का रिटर्न है। तो ये एक खराब रिटर्न नहीं है, एक अच्छा रिटर्न है अगर आप एक मंथ का बात करो तो इस स्टॉक के बारे में हम देखेंगे कि ऐसा क्या रीज़न है कि ये स्टॉक बढ़ रहा है और क्या ये संभावना है कि ये स्टॉक और भी आगे बढ़े, क्योंकि बहुत लोग का कहना है कि ये स्टॉक लगभग 100 रुपीज़ के आसपास तक जाएगा। तो इस हिसाब से हमको इसके फाइनेंशियल को चेक करना होगा कि क्या सच में ये जो स्टॉक है ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है और क्या इसके पास में इतनी कैपेबिलिटी है कि ये स्टॉक 100 को क्रॉस कर सकता है। तो अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल को चेक करें यहाँ पर पिछले 4 क्वार्टर के, तो पिछले 4 क्वार्टर में कंपनी के सेल्स में क्या चेंज आया है आप देख सकते हो। यहाँ पे सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी ने नियरली 1900 करोड़ का सेल्स जनरेट किया। उसके बाद में एक सेल्स थोड़ा सा बढ़ा और 2000 करोड़ के आसपास में गया दिसंबर के क्वार्टर में। लेकिन मार्च के क्वार्टर में कंपनी ने एक अच्छा बड़ा सेल्स दिया नियरली 2400 करोड़ के आसपास में। बट मार्च के बाद से जो जून का क्वार्टर आया उसमें कंपनी ने बहुत ही बुरा रिजल्ट दिया, बहुत ही बुरा सेल्स जनरेट किया, जो कि नियरली 1700 के आसपास में रह गया। लेकिन जो अभी जो रिसेंटली जो क्वार्टर का रिजल्ट आया है सितंबर 2022 का, आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी ने सेल्स जनरेट किए हैं नियरली 2000 करोड़ का। मतलब कि इस पूरे 4 क्वार्टर में अगर चेक करो तो सबसे बेस्ट जो क्वार्टर है वो अभी रिसेंटली का ही क्वार्टर रहा है। इसमें सेल्स के मामले में कंपनी ने एक अच्छा सेल्स जनरेट किया है। तो सेल्स तो कंपनी का अच्छा है, बड़ा है पिछले साल के मुकाबले, तो ये कंपनी के लिए एक आप अच्छा मान सकते हो कि सेल्स अच्छा जनरेट हुआ है, कंपनी ने एक अच्छा जनरेट करने के दिया है, तो संभावना है कि आगे वाले क्वार्टर में भी सेल्स अच्छा हो। अब सेल्स के बाद अगर हम एक्सपेंसेस कवर करने के बाद और प्रॉफिट को देखें कि नेट प्रॉफिट कंपनी ने कितने जनरेट किए हैं पिछले क्वार्टर में, तो आप 4 क्वार्टर के अगर नेट प्रॉफिट को चेक करो तो यहाँ पे सितंबर 2021 के क्वार्टर में 74 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। उसके बाद दिसंबर में 87 का, दिसंबर में प्रॉफिट अच्छा रहा था, थोड़ा सा ग्रोथ हुआ। बट एज यूजुअल आप देख सकते हो यहाँ पे मार्च के क्वार्टर में सेल्स अच्छा जनरेट होने के बावजूद जो कंपनी का एक्सपेंसेस था वो काफ़ी ज़्यादा था, जिसके वजह से कंपनी को प्रॉफिट जो है वो ओनली 41 करोड़ का हुआ। और उसके बाद का जो क्वार्टर आया जून का क्वार्टर में, सेल्स तो वैसे ही कम था और जो एक्सपेंसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा हो गए, नियरली 1800 करोड़ से ऊपर। और जिसके कारण कंपनी ने जो प्रॉफिट है वो माइनस में जनरेट किया, यानी कि लॉस हुआ कंपनी को नियरली 5 करोड़ के आसपास में। और जो रीसेंट क्वार्टर आया है उसमें कंपनी ने एक शानदार, मैं कह सकता हूँ एक शानदार रिटर्न दिया है, नियरली 97 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। तो कंपनी ने सेल्स भी अच्छा जनरेट किया और प्रॉफिट भी अच्छा खासा दिया है। तो इस अगर टोटल पूरे 4 क्वार्टर का आप अगर रिजल्ट को देखो तो एक मिक्स, मतलब कि आप सेंटीमेंट कह सकते हो कि कंपनी ने कोशिश की है कि सेल्स जनरेट कर पाए और एक प्रॉफिट जनरेट कर पाए। आप देखो कंपनी ने लॉस के बाद एक प्रॉफिट जनरेट किया है। लेकिन हम सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से ये नहीं कह सकते कि कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है। उसके लिए हमें कुछ और भी कंपनी के फाइनेंशियल को चेक करने होंगे, जिससे कि हमें पता चले कि हाँ कंपनी फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है। तो उसके लिए अगर हम कंपनी के रिजर्व लायबिलिटीज़ को भी चेक कर लेते हैं ताकि पता चले क्लियर पिक्चर। तो यहाँ अगर आप कंपनी के लायबिलिटीज़ और सरप्लस को चेक करो तो आपको पता चलेगी कि यहाँ भी कुछ पिक्चर जो है ना वो अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप 2018 में देखो तो कंपनी के पास टोटल जो सरप्लस थे वो 1800 करोड़ से ऊपर थे, और वही 19 में आके 1300 करोड़, फिर जाके 20 में 1200 करोड़, 21 में थोड़ा सा बढ़ा और 1400 करोड़, और मार्च 22 में ये 1500 करोड़ से ऊपर है। तो पिछले 2 साल में कंपनी ने सरप्लस थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की है। बट अगर आप लाइबिलिटीज़ की बात करो तो लाइबिलिटीज़ में भी कंपनी के ग्रोथ वैसे ही हुए हैं। आप 18 में लाइबिलिटीज़ देखो तो 1200 करोड़ से ऊपर था, और वो बढ़ते हुए यहाँ 22 के क्वार्टर में, 2022 में ये करीब में 13,000 करोड़ से ऊपर चला गया है। तो अगर लायबिलिटी ज़्यादा है और सरप्लस कम है तो कहीं न कहीं कंपनी के लिए अच्छा नहीं है ये। लेकिन कंपनी के कुछ फंडामेंटल जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि अगर कंपनी के हम होल्डिंग पैटर्न को चेक करें तो यहाँ होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो कि प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो काफ़ी अच्छा है।
और ये स्टेबल है कई क्वार्टर से 61.75%। तो अपनी कंपनी में प्रमोटर का होल्डिंग इतना ज़्यादा होना एक अच्छा फंडामेंटल माना जाता है। और दूसरा एक और चीज़ है कि ये जो होल्डिंग है इसमें कोई प्लेज नहीं है, ठीक। और तीसरा कि कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है, कंपनी डेट फ्री है। तो ये तीन फंडामेंटल जो है वो कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल दोनों को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के कुछ फंडामेंटल जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो कंपनी के फाइनेंस थे पिछले कुछ क्वार्टर में और पिछले कुछ सालों में अच्छे नहीं थे, बट उसमें कुछ सुधार हुई हैं पिछले क्वार्टर में। तो उन सुधार की वजह से ही आप जो प्राइस में मूवमेंट देख रहे हो वो दिख रहा है। और लोगों का ये कहना है कि ये प्राइस और भी आगे जाएगा। तो उसके पीछे एक रीज़न है, जा सकता है, बट 100 तक जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो हम वो रीज़न को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कौन सा स्टॉक है। तो दोस्तों ये कंपनी है एनवीसीसी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्दर्न कंपनियों में से एक है। और इसका कंपनी का मेन पर्पस जो है वो सिविल कंस्ट्रक्शन है। और रिसेंटली कंपनी को एक 271 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जो कि कंपनी के स्टॉक ग्रोथ के लिए एक अच्छा न्यूज़ है। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से आपको प्राइस में ग्रोथ दिख रहा है, और दूसरा रीज़न कि जो क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आया है उसके वजह से। तो इन सब रीज़न की वजह से आप ये नहीं कह सकते हो कि जो स्टॉक का प्राइस है वो 100 तक जा सकता है। जा सकता है, बट उसके लिए हमें वेट करना होगा कि जो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, क्या वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले एक अच्छा रिजल्ट होता है? क्योंकि पिछले क्वार्टर भी अच्छा था, और उसके अगर अच्छा रिजल्ट नेक्स्ट क्वार्टर का भी आता है, तो ही जाके आप ये मान सकते हो कि स्टॉक का जो प्राइस है वो 100 टच कर सकता है या उससे ऊपर भी जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा डिस्कशन। हमारा डिस्कशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।